है और पहले बल्लेबाजी करते हुए और आए हुए हमारे मान्यवर अतिथि जिनका जो मूल्यवान समय था वो हमारे साथ साझा करने के लिए हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और साथ ही साथ सम्मान चिन्ह यहाँ पर देना चाहेंगे। सम्मान चिन्ह सर ये तो सिर्फ एक प्रोसीडिंग्स है जिसे सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो उपस्थितियों में उसे हम किसी अल्फाजों में या किसी चीज में हम उसे बयां कर नहीं सकते। आपका हमारे साथ होना यही हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। एक छोटी सी कोशिश थी, एक छोटा सा भेंट है जो कि यहाँ पर हमारे अजीज भाई के शुभ हाथों से यहाँ पर दिया जाता हुआ हमारे मनीष मोरस्कर साहब और साथ ही साथ हमारे इमरान भाई के मुबारक हाथों से भी यहाँ पर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, अगर स्वप्निल येरुनकर साहब और मनीष मोरस्कर साहब की अगर बात की जाए तो दे आर द स्पोर्ट्स फैकल्टी, स्पोर्ट्स फैटर्निटी। अगर सर की अगर बात की जाए तो स्पोर्ट्स फैटर्निटी है, स्पोर्ट्स के फैकल्टी है। मुझे अभी ऐसा पता चला है क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स हो, कैसा भी स्पोर्ट्स हो, हमारे मनीष सर दिन हो या रात हो या आधी रात हो, चाहे वो रात के 2 क्यों ना बज रहे, वहां पर अपने लोगों की हौसला अफजाई के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसे हमारे मान्यवर, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर शॉल पेश करना चाहते हैं हमारे मोहसिन भाई के मुबारक हाथों से हमारे मनीष भाई के लिए एक छोटी सी भेंट यहाँ पर जरूर। लेकिन ये देखिए, ये बड़प्पन है हमारे मनीष भाई का कि ये हमारे मनीष भाई है जी, बिल्कुल ये हमारे दादा है। और दादा यानी कि बड़े भाई किस तरह के होते हैं वो हमेशा से उन्होंने यहाँ पर उस चीज को सराहा है और उस चीज का हमेशा से एग्जाम्पल बने एक परफेक्ट। और स्पोर्ट्स फैकल्टी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का फिर से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। हमारे मान्यवर, हमारे अतिथि, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके मूल्यवान समय के लिए जो आपने हमारे लिए निकाला। क्योंकि आज के जीवन में कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान, कन्यादान, लेकिन आज आधुनिक समय में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा दान वक्त दान होता है। वो आपने यहाँ पर लड़कों के लिए किया है और लड़कों की हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर आप आए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और मुख्तार ने आते ही लगा दिया एक दमदार षटकार। शोएब 11 एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेज देंगे। शोएब 11 हमारे अकरम भाई से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, मासूम कमेटी के सबसे बेहतरीन शख्सियत यानी कि अकरम भाई जिनकी अलग ही चक्रम है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हमारे अकरम भाई का भी बहुत बहुत, लेकिन इस बार फिर से एक अच्छी गेंद। अभिषेक रायगढ़ का छोटा सा टाइगर, कल का हीरो, आज शुरू किए हैं 0 से, लेकिन उस टाइगर पे बड़ा प्रहार लगाते हुए नजर आए हैं मुख्तार। लेकिन सेकंड गेंद काफी अच्छी यहाँ पर। और हमारे अतिथि, हमारे मेहमान यहाँ पर हमसे विदा लेते हुए हम उनका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे मनीष सर जो कि हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे, एक स्पोर्ट्स फैकल्टी है, एक स्पोर्ट्स फैटर्निटी है। और कुरला की सरजमीन पर, नेहरू नगर में, कुरला में किसी भी जगह अगर आप जाए जहाँ पर भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो तो अपने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी स्पोर्ट्स फैकल्टी जो हैं और जो स्पोर्ट्स के माध्यम से लड़के आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें बढ़ने के लिए पूरा मदद करते हैं। हमारे ऐसे अतिथि हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। और ये एक अच्छी बड़ी विकेट अकरम भाई की, बॉलर बहुत ही अच्छी लेब है। बॉलर अभिषेक बच्चा एक रफा 11 को बहुत ही स्कोर कितना रफ्का 11 की तरफ से अभी कमान संभालने आ रहे सुधीर। अभिषेक का सामना करेंगे, अगली गेंद सुधीर।
आते ही सिंगल खोला है, खाता खोला है अपना 1 रनों के साथ कवर्स की दिशा में। रहीम भाई आ गए माशाल्लाह से, आपका तो इंतजार था। और जी बिल्कुल दरमियान हमारे बीच हमारे अजीज व मारूफ हरदिल अजीज, इस इलाके के काबिल एहतराम, जिनका हम इंतजार लगभग 4 दिन से यहाँ पर कर रहे थे, हमारे रहीम भाई जान जो हमारी है पहचान, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हमारे इम्तियाज भाई का भी हम जितनी तारीफ की जाए उतना कम। यहाँ पर काफी हौसला अफजाई की है हमारे सभी खिलाड़ियों की, हमारे सभी लोगों की, और QNCL का जो ग्लैमर है, वो जो फ्लेवर है, उसे बढ़ाने का यहाँ पर काम किया हमारे इम्तियाज भाई ने। और माशाल्लाह से काफ़ी इनामी राशियाँ भी यहाँ पर बांटी गई। हमारे इम्तियाज भाई, हमारे मोहसिन भाई और हमारे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है। लेकिन हमें जिनका था इंतज़ार, यानी कि इस टूर्नामेंट की आन बान शान, यानी कि हमारे रहीम भाई जान, जिनका हम कर रहे थे इंतज़ार, वो या आ चुके हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके कीमती वक्त के साथ हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। चलते हैं मैच की तरफ, और कहीं ना कहीं काफ़ी रोमांचक मैच हो चुका है। और इस मैच का जो हाल है वो सुनाएंगे हमारे अली। अभी टीम की कमान संभालने उतर चुके हैं वाजिद, जिन्हें प्यार से किया जाता है, नाम के साथ इनको पहचानते हैं करिंगर के नाम से। बहुत फेमस है इस नाम से, पूरे ग्राउंड में उन्हें वाजिद नाम से नहीं पहचाना जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, कुरेश नगर में होता है ना ये? हाँ अपने ही अलकमा। ठीक है लोखंड कंपनी। हाँ ठीक है ओके भाई। ये बोलेगा ना उसके बाद हमारे अलकमा भाई इसमें बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ कौन करता है ये? अलकमा मैं बोल रहा हूँ। हाँ अलकमा। हेलो। और साथ ही साथ अगर बात की जाए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, यानी कि यौम जमहूरिया, यानी कि एक ऐसा दिन जहां पर भारत को अपनी पहचान यहां पर दी गई थी, कानून दिया गया था, आइन दी गई थी। तो ऐसे दिन को काफ़ी खूबसूरत अंदाज में लोग मनाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग एक रक्तदान करने का काम करते हैं, मेडिकल कैंप लगाने का काम करते हैं। और उसी तरह यहाँ पर बहुत जगह हम देख सकते हैं कहीं फुटबॉल के मैचेस होते हैं। तो उसी तरह कुर्ला कुरेश नगर के खूबसूरत से ग्राउंड में, जहां पर अगर बात की जाए लोखंड कंपनी का यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है, जहां पर 26 जनवरी के दिन एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यानी कि KBPL सीजन 4 किया जाता है, जिसे ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं हमारी न्यू एकता यूथ फाउंडेशन, और जिसके रुए रवा है हमारे अलकामा भाई, जिनकी तरफ से रखा जाता है। ये खूबसूरत सा टूर्नामेंट है, और यानी कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने का। और बॉक्स टाइप अगर बात की जाए ना, तो वो ऐसी क्रिकेट है ना, जब जैसे बच्चा जैसे ही घर की सीढ़ियों से बाहर निकलता है तो सबसे पहले वही खेलता है। और नहीं भी अगर उसे चलना है तो घर में एक छोटा सा बैट और बॉल लेकर वो तो खेलता है प्लास्टिक का। यानी कि जिंदगी की जो शुरुआत होती है किसी भी क्रिकेटर की, तो बॉक्स क्रिकेट से। और कहते हैं ना कि मुंबई की सबसे बड़ी पहचान उसकी बॉक्स क्रिकेट ही है, क्योंकि मुंबई जिसे ना कि माचिस की डिबिया कही जाती है, जहाँ पर खेलने के लिए जगह बहुत कम है। तो यहाँ पर क्रिकेट लवर्स भी है, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ खेलना शुरू कर देते हैं। तो बॉक्स टाइप का क्रिकेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं हमारे पूरे मुंबई महाराष्ट्र में। तो ऐसा टूर्नामेंट हमें 26 जनवरी के दिन, यानी कि लोखंड कंपनी के पास जो एक छोटा सा ग्राउंड है, जो KBPL सीजन 4 के नाम से रखा गया है और हमेशा रखा जाता है, और वो न्यू एकता यूथ फाउंडेशन की तरफ से रखी जाती है, जिसकी कमानी यहाँ पर करते हैं हमारे अलकामा भाई। तो जिन्हें भी खेलना है, इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर जाएंगे, फॉर्म भी भरेंगे, और साथ ही साथ एक खूबसूरत से टूर्नामेंट का लुफ्त भी उठाएंगे। एक खूबसूरत जीवन दान मिलते हुए वाजिद को, एक भाई ने भाई की कैच छोड़ते हुए।
बहुत ही अच्छा बॉल अमान द्वारा। एक बार फिर उसी दिशा में, मैं इस बार प्लेयर कुछ नहीं करेंगे गलती, एकदम लॉलीपॉप से कैच को हासिल किया, कैरी किया। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें अली, हाँ ये सारी चीजें अच्छा कमेंटेटर बनाएगी, वरना तुम पुरला में फंस जाओगे। अभी रफ का 11 की कमान संभालने उतर चुके हैं अदनान। भाईजान की तरफ से शोएब बादशाह के लिए एक इनाम आया है, हर विकेट पे 100 रुपया, और हैट्रिक लेंगे तो 500 रुपया। तीन ही मैच है। हाँ तो वही थोड़ा सा ना देखो कितना टाइम है, कैलकुलेट करो कि अपन वो भी 5-5 ओवर खेल सकते हैं कैसे ना। 2 बज रहे हैं ना, कितना बज रहा है? खुद ही इस टीम के कैप्टन है शोएब भाई, जो अभी बॉलिंग की कमान संभालेंगे। फेस करेंगे सुधीर, उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक पे अदनान। हाँ फाइनल 5 ये 4 है। अच्छा मैं क्या बोल रहा था, उसके बाद 2 सेमी। अभी कहते लॉट उड़ा रहे कि क्या कर रहे हैं? उड़ा दो ना फिर फटाक से, उड़ा दो ना, लॉट बना के उड़ा दो, उन लोगों को बुला के एक एक। पहला गेंद डॉट गेंद। और बहुत ही सुंदर सीमा रेखा पार छक्का वाजिद के बल्ले से आते हुए। सुनो ना 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 पिरी भी करना, आज पिरी उधर छोड़ गया, आवाज़ें अलग ना हो। फिर से एक बार अगली बार सामना करेंगे वाजिद बादशाह का। बहुत ही अच्छा मिनी हेलीकॉप्टर दिखाया उन्हें अपने बैट से। बहुत अच्छा कवर्स की दिशा में खेला है अदनान ने, 2 रनों की मांग की है, मगर वाजिद ने इशारा दे के बोले नहीं, एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। फिर से एक बार शोएब बादशाह, वाजिद सामना करेंगे शोएब बादशाह का। बहुत अच्छा शॉट, सीमा रेखा पार छटकार चौका। झटकार है वो, चौका झटकार दे रहा है। फिर से अगली बॉल सामना करेंगे वाजिद बादशाह का। फिर से एक डॉट गेंद। तीन ओवर 25 स्कोर जा पहुंचा है।
भी शोएब 11 की बॉलिंग की कमान संभालेंगे शादाब। हर विकेट पे भाईजान की तरफ से शादाब भाई के लिए भी इनाम लग चुका है 100 रुपया। हैट्रिक पे 500 रुपया। इस ओवर का पहला बॉल फेस करेंगे अदनान। इस ओवर की पहली गेंद 1 रन से संतोष। इस ओवर का अगला बॉल फेस करेंगे वाजिद, जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं अभी तक। एक 6 लगा चुके हैं और अभी तक एक 4 भी मार चुके हैं। अभी अगली गेंद सामना करेंगे शोएब शादाब का वाजिद। अंपायर ने अपने बाजू खोले, वाइट करार दिया गया है। अगला गेंद मिनी हेलीकॉप्टर से उड़ाया था। इस बार कुछ नहीं करेंगे गलती, इस बार आना पड़ेगा उन्हें बैक टू पवेलियन। जिस पैर से वो मैदान में उतरे थे उस पैर से उन्हें वापसी करना पड़ेगा। अभी उतरे हैं बैटिंग पे नसीम सर, जो बहुत नाम है उनका, मतलब काम भी उनके ऐसी है। एक अच्छे ऑलराउंडर है। शादाब भाई 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। इस ओवर का अगला गेंद फेस करेंगे नसीम सर। बहुत अच्छा पड़ा भी है और जड़ा भी है 4 रनों के लिए नसीम सर के बल्ले से। पूरी एक आधी कर दिया और रख दिया। अगली ओवर फिर एक बॉल, पहला गेंद चौका मारे, अभी दूसरा बॉल 6 नसीम सर के तरफ से। स्कोर हुआ है 37 रन्स। 37 रन्स। और अगली गेंद बेहतरीन शॉट, 2 रन की मांग है यहाँ पर और 2 रन निकाल लिए हैं। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और इसी के तहत 39 रन्स 4 विकेट के नुकसान पे। और आखिरी गेंद चौथी ओवर की, शोएब तैयार और ये रनअप लेते हुए। अच्छी गेंद पर वाइड से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, जो कि 1 रन का इजाफा।
और स्कोर हुआ है 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ठीक है। और आखिरी गेंद इस ओवर की कट किया है और बेहतरीन, बट बिल्कुल ये क्या छूट गया है। और रन आउट किया करार दिया गया। स्कोर हुआ है चलो अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा है यहाँ पर। रफा 11 ने 41 रन्स बनाए हैं स्क्रीन बोर्ड पे और टारगेट 42 रन्स का। चेस के लिए 42 रन्स की रिक्वायरमेंट। और जो कि ये अंडर प्रेशर मैच है तो 42 रन्स भी स्क्रीन बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर हो सकता है। अभी देखते हैं फील्डिंग में कितना दमखम लगाते हैं और क्या 41 रन को डिफेंड कर पाएंगे, ये देखने का इंतजार है। और डिफेंडिंग टीम से गुजारिश की जाती है कि वो जल्द से जल्द मैदान में आए, चूंकि समय की डिमांड है, जल्द से जल्द मैच को शुरू किया जाए। नॉकआउट मैच है ये। और सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए शानू, जो कि अच्छे बल्लेबाज है, ओपनिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। और काफी खूबसूरत ये मैदान और मौसम भी काफी साफ है। देखना चाहते हैं क्या डिफेंड कर पाएंगे 42 रन्स और अपनी टीम को जीता पाएंगे क्या आज। इन्हें काफी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आज इस पिच पे। जो पहला ओवर है काफी महत्व का रहेगा पहला ओवर। इसी ओवर में क्या अपने टीम को कम से कम रन दे पाकर देखना चाहते हैं वो डिफेंड करेंगे। और यहाँ अभिषेक और शानू, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है शानू और ओपन करेंगे अभिषेक। और पहली गेंद के लिए तैयार नसीम। राइट हैंडेड बैट्समैन अभिषेक, छोटा टाइगर जिन्हें रायगढ़ का छोटा। और पहले गेंद काफी अच्छा शॉट और ये निकल गई 4 रन के लिए। काफी जोरदार शॉट।
और अभिषेक ने बहुत अच्छा खाता खोला है अपनी टीम के लिए। इसी तरह से उनको बल्लेबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को इस मैच को जितवाना है तो। काफी अच्छा शॉट। रहीम भाई ने डिक्लेयर किया है अगर 2 6 कंटिन्यू मारेंगे तो इन्हें 200 रुपए का इनाम। अभिषेक को कोई भी अगर दोनों सलामी बल्लेबाज अगर कोई भी 2 6 मारता है तो 200 रुपए का नाम रहीम भाई की तरफ से। हाँ लगातार। तो दूसरी गेंद करेंगे नसीम। अभी जरूरत है अच्छी लेंथ में गेंदबाजी जो काफी माहिर है उसकी इस समय पर। और ये दूसरी गेंद के लिए रनअप लेते हुए नसीम। और ओ बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद, अच्छी लेंथ यहां पर डॉट गेंद, कोई रन नहीं। और इसी तरह की गेंद डालने की जरूरत है इस मैच को अगर डिफेंड करना है तो, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस हमने देखे हैं काफी जो अंडर प्रेशर भी डिफेंड किए जाते हैं इस तरह के सिचुएशन में। नसीम अगली गेंद और बहुत बेहतरीन शॉट यहां पर 6 रन के लिए। जोरदार शॉट कवर के ऊपर से अभिषेक, बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहां पर ऑफ साइड में खेल दिया है, कोई मौका नहीं किसी प्लेयर के पास और 6 रन के लिए। और स्कोर हुआ है 10 रन। और पहली ओवर की 3 गेंदों के बाद 3 गेंदें अभी भी शेष है नसीम की। इस ओवर की चौथी गेंद नसीम अभिषेक को, और अच्छी प्लेसमेंट यहां पर, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ 11 रन 4 गेंदे की समाप्ति पर। देखना चाहते हैं किस तरह से अगला ओवर किसको देना चाहेंगे कप्तान। और इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे शानू जो अभी तक खाता नहीं खोले। और ये अच्छी प्लेसमेंट यहां पर और कोई रन नहीं। इसी के साथ 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन। एक बॉल अभी भी शेष है, माफी चाहते हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे शानू इस ओवर की। और नसीम पिछली 2 गेंदों में कामयाब रहे हैं, अच्छी लाइनों लेंथ में लेंथ कर रहे हैं। ये उनकी आखिरी गेंद रहेगी। और काफी अच्छा ऊपर से खेला है उठाकर, क्या देखते हैं, कोई मौका नहीं, मिस फील्ड यहां पर और 4 रन के लिए। और काफी अच्छी समाप्ति पहले ओवर की। अभिषेक और शानू दोनों बल्लेबाजों ने किए 15 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। ऑन साइड में अच्छा शॉट, टीम को अभी भी जरूरत है 27 रन की इस मैच को जीतने के लिए। 3 ओवर्स 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार से
शानू खेल रहे हैं 4 रन के स्कोर पे और अभिषेक 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ये काफी और दूसरा ओवर थमाया है कप्तान ने। अकरम जो कि दूसरा ओवर करेंगे अभिषेक को। अकरम जिनको मोरकेल के नाम से जाना जाता है, और ये पहली इस गेंद को दोबारा डालेंगे, रेड बॉल। और ये उनकी पहली गेंद अकरम की, काफी अच्छा खेला हुआ है। ऑन साइड में कोई मौका नहीं किसी प्लेयर के पास 4 रन के लिए। इस बात को देखना होगा कि क्या बोल रहे, स्कोर हुआ है, नो बॉल चेक करेंगे अंपायर। जो कि देखना चाह रहे हैं कि थर्ड अंपायर और लेंथ चेक कर रहे हैं अंपायर, क्या ये फेयर डिलीवरी होगी। काफी बारीकी से चेक किया जा रहा है यहाँ पर इस गेंद को, लेंथ डिलीवरी है या नहीं। और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान। फेयर डिलीवरी थर्ड अंपायर द्वारा घोषित किया गया है। तो लेंथ लिमिट में थी इस गेंद की, सो फेयर डिलीवरी दी गई है। और अगली गेंद डालेंगे मोरकेल, और अच्छा प्रयास यहाँ पे, लेकिन कट हुआ और ये विकेट। अच्छा ब्रेक थ्रू यहाँ पर मोरकेल द्वारा। और अकरम कुछ डिस्कस करते हुए यहाँ पर सलामी बल्लेबाज जो और ये फिर भी डिमांड की है यहाँ पर चेक करने की। अभिषेक वापस आते हुए पवेलियन की ओर। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर 15 रन हैंड जो
ग्लव्स पे लग के गेंद गई है, यहाँ पे करेक्ट डिसीजन दिया गया है अंपायर द्वारा, तो ये आउट ही है। और काफ़ी सीनियर अंपायर्स हैं हमारे यहाँ पर जो काफ़ी फैसला सोच समझ कर ही देते हैं, तो वो हिसाब से। चलिए भाई, जो भी चीजें हो रही है काफी फेयर हो रही है। नहीं नहीं, बैठे बैठे। हमारे जो सबसे बेहतरीन बेबाक शायर, उन्होंने कहा है जंग हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए, उसके बाद फैसला जो भी हो वो मंजूर होना चाहिए। और फैसला मंजूरी देना ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हम बात करें, अजीज सर एक ऐसे अंपायर है जो एक हमारे मुंबई महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पहचान है, रणजी प्लेयर, और मुंबई के लिए काफ़ी क्रिकेट उन्होंने खेली है। अगर वो आपके अगर मगर को क्लियर कर रहे हैं तो आपको उसे स्वीकार करना है। और अगर बात की जाए, आपको ऐसा लगता है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको पता चलता होगा कि आज अगर भारतीय टेनिस क्रिकेट ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्रिकेट की अगर बात करें तो सर सचिन तेंदुलकर, आज जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें 39 बार नॉट आउट थे और उन्हें आउट करार दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी खड़े रहकर किसी अंपायर से कोई बहस नहीं की, कुछ नहीं की। इसके लिए आज उन्हें सब्र का जो फल है ना वो मिला है और क्रिकेट के भगवान उन्हें कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ताक पर रखनी है, ये सारी चीज़ें हमारे पास एग्जाम्पल, एक मिसाल है, और इन चीज़ों का हमने सही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल कासिम भाई, बिल्कुल सही कहा आपने, और सराहना करना चाहूँगा मैं, बहुत अच्छी अंपायरिंग स्टेडियम में। और मॉर्केल अभी तक अकरम और ये लेग साइड में डाली गई गेंद वाइट, 1 रन का इजाफा, इसी के साथ स्कोर हुआ है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और 3 गेंदें अभी भी शेष है अकरम की। और मैच जीतने के लिए 15 बॉल में 21 रन की जरूरत। और ये अगली गेंद ऊपर से मारी है ऑन साइड में, और ये कैच छूट गया। कहा जाता है कैचेस विन द मैच। सो ये क्या कैच छूटा है या मैच? बिल्कुल, एक तो वैसे ही मुश्किलें ज्यादा है, और उस पे सर अगर इस तरह की कैचेस छूटेंगी, यानी कि गरीबी में आटा गीला होता है जिसे कहते हैं ना हम, वो इस तरह के नज़ारे होते हैं। और फील्ड इज द ओनली शील्ड फॉर एनी टीम, और फील्ड जिन्हें शील्ड कहा जाता है, और शील्ड में अगर दरार आ जाए तो फिर हम मैच को बचा नहीं पाते। और कैचेस विन द मैचेस, ये तो बहुत बड़ी कहावत है। और वैसे भी इस परफेक्ट सिचुएशन पे अगर कैच छूटती है तो कहीं ना कहीं गेंदबाज का दिल टूटता है, और गेंदबाज इससे ज्यादा कर नहीं सकता। और फिर से इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉट उच्च कोटि का, गेंद को सैर कराया है बाजू वाली बिल्डिंग की चोटी का, और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार, आएगा ताकतवर षटकार। ये देखिए, इसे कहते हैं जले पे नमक, इसे कहते हैं जले पे नमक। अगर वो कैच पकड़ ली जाती तो वो 4 रन भी रुकते, बड़ी विकेट भी आती। और साथ ही हेलो 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 हेलो, और ये 6 भी नहीं आता, तो यानी कि लगभग वो जो कैच छूटा है 10 रन का नुकसान तो अभी हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा सा मैच फिर से सेट हो चुका है। और रफ्का 11 की अगर बात की जाए, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हुए यहाँ पर क्वार्टर फाइनल का मैच खेल रही है, और दोनों ही टीमें जानती यहाँ पर थोड़ा भी नहीं कर सकते एरर, जरा भी लगा डर तो जाना होगा घर, यानी कि 11 नंबर की बस और 365 दिनों का इंतजार। और फिर से एक हवाई हल्ला किया है, और इस बार फिर से कैच छूटा है, और गेंदबाज का नन्ना मुन्ना सा दिल टूटा है, और मैच को यहाँ पर शोएब 11 के खेमे ने लूटा है। आप देख सकते हैं तबरेज भाई, ये बिल्कुल यहाँ पर अगर बात की जाए बल्लेबाज को जो यहाँ पर साथ मिला है ना खिलाड़ी का, बिल्कुल सही कहा कासिम भाई, और इसी तरह की जरूरत थी बल्लेबाजी की। 12 गेंदें और 5 रन चाहिए। 1 साइडेड मैच को अपने काबू में करते हुए शोएब 11 की टीम यहाँ पर। चलिए, सेमीफाइनल की जो 3 टीम ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, हंटर बॉयज, रॉयल स्ट्राइकर, राइजिंग स्टार। हंटर बॉयज के कप्तान यहां पर आ जाएंगे, राइजिंग स्टार के कप्तान यहां पर आ जाएंगे, रॉयल स्ट्राइकर के कप्तान यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि यहां पर लॉट उड़ाना है, सेमीफाइनल का लॉट होगा।
और शानू के लिए यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हमारे रहीम भाई जान, जिन्होंने 200 रुपए की नामी यहाँ पर राशि लगाई थी और वो शानू ने अपने नाम की। और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शानू यहाँ पर फील्डर को भी कुछ ना कुछ देंगे उसमें से, क्योंकि साथ मिला है फील्डर का। और रिजवी की अगर बात की जाए तो खिलाड़ियों में अगर अब तक की अगर बात की जाए तो सबसे लंबे कद काटी के खिलाड़ी, यानी कि जिन्हें मैंने कहा है कि कुर्ला के सरजमीन का बुर्ज खलीफा है खिलाड़ियों का, और अच्छी पारी भी खेली कल। काफी बड़े बड़े बुर्ज खलीफा टाइप के शॉट्स भी हमने देखे थे और दमदार बल्लेबाजी भी की थी उन्होंने। बिल्कुल कासिम भाई, और ये 4 रन की आवश्यकता। और जी बिल्कुल, हम देख सकते हैं 4 रन को बचाने के लिए यहाँ पर एक स्टार गेंदबाज, यानी कि इस कुर्ला सरजमीन नहीं पूरे ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र में अपने नाम के डंके बजवाने वाले, यानी कि मुख्तार, वो अब यहाँ पर दिखा रहे अपनी दहाड़ और यहाँ पर रोकने का प्रयास है। और एक बहादुरी यहाँ पर दिखाना बहुत जरूरी है। और ये गेंद हाथ से छूटी है और कहीं ना कहीं शानू यहाँ पर 200 रुपए और चाहते थे। क्या मुख्तार को जरूरत है एक अच्छी यॉर्कर की यहाँ पे, जो अपनी टीम को विकेट दिला पाएंगे? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अगर यहाँ पर रफ्का 11 की अगर बात की जाए तो उनके गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी की है। फील्डरों को थोड़ा सा साथ चाहिए था, क्योंकि रायगढ़ के छोटे से टाइगर को आपने डगआउट की तरफ भेज दिया है, तो एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन इस बार देखना होगा, गेंद तेज तर्रारी जरूर है, लेकिन थोड़ी सी बाहरी और अंपायर ने दोनों हाथों को बाहर निकाला और वाइड करार दिया। इसी तरह की गेंद अगर पड़ती रही तो डेफिनेटली इस मैच को ओवर से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। देखना चाहते हैं क्या शोएब 11 क्या इस मैच को इस ओवर में ही खत्म करेंगे या अगली ओवर तक जाना चाहेंगे? और ये इस बार रॉनी मेरा भाई, ये जरूर कहते होंगे यहाँ पर मुख्तार, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी है, बहुत ही बेहतरीन। और अच्छे खिलाड़ी की यही निशानी होती है। हालांकि हम देखते हैं कि मुख्तार कुरैशी को ज्यादातर गेंदबाजी करते हुए हमने देखा है नहीं। अगर उन्होंने गेंद हाथ में लिया था, यानी कि कुछ ना कुछ सोच कर ली है और अच्छे लाइन और अच्छे निशान पर गेंदबाजी भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर गेंदबाज अगर अपनी जान लगा रहा है तो हमें भी अपनी पहचान दिखानी बहुत जरूरी है। यहाँ पर फील्डरों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। और करेंगे और दी विकेट। ओह, फिर से बहुत ही अच्छी गेंद है, लेकिन फिर से वही मजबूरी है। यहाँ पर गेंदबाज तो अपना काम कर रहे हैं, 1 रन चुराया, लेकिन रन यहाँ पर बचा नहीं पा रहे हैं। महज औपचारिकता यहाँ पर नजर आ रही है। 8 गेंदें 2 रनों की जरूरत है। चलिए, हंटर बॉयज के कैप्टन, राइजिंग स्टार के कैप्टन शानू, अभी तक रॉयल स्ट्राइकर के कैप्टन शानू 21 रन के निजी स्कोर पे खेल रहे हैं यहाँ पर 8 गेंदों में। और ये बुर्ज खलीफा और गेंद को बुर्ज खलीफा दिखाया है इस बार। एक दमदार रिजवी के बल्ले से आता हुआ और एक दंडनीत खड़खड़ीत शक्कर, और मैच को कर लिया है विन। और चलेंगे अगले मैच की